बिजनेस करना चाहिए या जॉब? एक बहुत प्यारा जवाब मेरे उस्ताद साहब ने मुझे सिखाया। मैं समझूंगा कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं भी अपने नॉलेज को शेयर करने वालों में शामिल हो जाऊंगा। ये जवाब सुनकर आपको मजा आ जाएगा कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस। उन्होंने कहा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर ऐसे कीजिए जैसे कि आप अपना खुद का जाती बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फिर ऐसे कीजिए जैसे आप किसी की जॉब कर रहे हैं। मैं कहता हूं मजा आ गया उनकी बात सुन के। पता क्यों? उलट होता है, जब हम अपना बिजनेस करते हैं तो टाइम की पाबंदी नहीं होती जैसे एक जॉब वाला टाइम की पाबंदी करता है, और जब हम जॉब करते हैं तो फिर वैसी दिल जमाई और दिल लगी से, जोश व खरोश से, खुशो खुजू से काम नहीं होता जैसे एक बंदा अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा होता है। जब जॉब में होते हैं, केड़ा साडा यार, मीटर चल रहा ना यार, बस 9 तो 5 हाजिरी लगी तो चलो घर चलिए यार, जो होगी वेखी जाएगी यार, यार मेही आवे नेरी आवे जनाब, सानू सैलरी मिल जाएगी। आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां तरक्की हो रही है नहीं हो रही, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपकी वजह से उस कंपनी को कितना फायदा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा होता है, खसमानु खाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, बस हमें अपनी सैलरी टाइम पर चाहिए। आप जरा सोचिए, आपका कोई एम्प्लॉय हो, मुलाजिम हो, आपके बिजनेस में आपके साथ काम कर रहा हो, आपने उसको नौकर रखा हो, वो उस जॉब को जो कि आपका बिजनेस है अपना बिजनेस समझ के करे, तो मुझे बताइए आपका बिजनेस कितने गुना तरक्की कर जाएगा। अगर वो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के करे तो कमाल नहीं हो जाएगा। कर वो जॉब रहा है लेकिन अपनी चीज समझकर अपने वक्त को गुजारे, अपने काम को करे, तो कितने फीसद तरक्की के चांस है। लेकिन जब हम कहीं जॉब करते हैं तो फिर हम सिर्फ अपना सोचते हैं। अगर हम कंपनी का सोचने वाले बन जाए, यकीन करिए आप कहां के कहां पहुंच जाएंगे आपको इसका अंदाजा नहीं। मैं आपको बड़ा खूबसूरत वाकया शेयर करता हूं, आपके तन बदन में हलचल मच जाएगी। 2 दोस्त थे, इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे जॉब की, इकट्ठे काम किया और फिर रिटायर्ड हो गए। एक वक्त आया कि एक दोस्त बेरोजगार हो गया। अब वो जगह जगह अपने रोजगार के लिए सीवीज दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये दोनों दोस्त आपस में मिले काफी अरसा हो गया था, लेकिन जब इस दोस्त ने एक कंपनी में अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया तो जहां वो इंटरव्यू देने के लिए गया, वहां जाकर वो क्या देखता है कि उसका वो दोस्त बैठा होता है जो उसके साथ ऑलमोस्ट सारी जिंदगी गुजार देता है। पता चला ये इस फैक्ट्री के, इस कंपनी के ओनर है, मालिक है। अब जब दोस्त ने दोस्त को देखा तो बड़े अच्छे अंदाज से मिले, बहुत अच्छे अंदाज से एक दूसरे का इस्तकबाल किया, और सुनाओ और क्या सुनाओ, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जो बंदा जॉब लेने आया था अपने दोस्त के पास, वो बातें तो कर रहे, अंदर ही अंदर में बड़े सवाल चल रहे थे। खैर जब थोड़े रिलैक्स हुए तो उसने कहा, यार इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? कहा मैं समझा नहीं। कहा कि यार हम इकट्ठे पढ़े, हमारी तालीम एक जैसी, हमारा तजर्बा एक जैसा, लेकिन मैं आज भी बेरोजगार हूं, तुम एक कंपनी के मालिक बने बैठे हो, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, यार अगर मैं बात कहूँ आप नाराज तो नहीं होंगे? मैं कहा नहीं यार, मैं क्यों नाराज हूं, मुझे बताओ कि आपने ये तरक्की कैसे हासिल की। उसने कहा असल में छोटा सा फर्क था जिसने इतना बड़ा फर्क क्रिएट कर दिया। वो फर्क ये था कि जब मैं जॉब करता था तो मैं एम्प्लॉय बनकर नहीं, मैं मालिक बन के काम करता था। जैसे ही मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मेरी जो अप्रोच, मेरी जो सोच थी वो मालिकाना थी, और तुम्हारी सोच और तुम्हारी अप्रोच मुलाजमाना थी। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा तुम्हें याद है एक बार मैं और तुम फैक्ट्री से या जहां हम जॉब करते थे दोनों वापस आ रहे थे, तो हमने 2-3 किलोमीटर का फैसला पैदल तय किया, तो याद आया कि यार वो लाइटें तो हम जलती छोड़ आए। तो मैंने आपको कहा था कि चलो यार वो लाइटें बंद कर गए, तो आपने क्या कहा था? तो यार किड़िया साड़ियां ने कौन से हमें बिल आना है, हमें तो अपनी जॉब से करता है, बाकी खुद ही चलती रहेंगी, लाइट खुद ही बंद कर देंगे, हम इतनी दूर पैदल कैसे जाएं? तो कहने लगा तुम्हारा ये जवाब मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा कि तुम जाओ, मैं तो लाइटें बंद करके आऊंगा। तो कहने लगे तुम चले गए। मैं वापस 3-4 किलोमीटर पैदल गया और लाइटें बंद करके मैं वापस आया, क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड में था कि ये मेरा अपना काम है, ये मेरी अपनी कंपनी है, मैं इसको अपने तौर पर लेके चलूंगा, इसका नफा मेरा, इसका नुकसान मेरा। वो मालिकाना सोच आज मुझे मालिक बना गई, और मुलाजमाना सोच आज तुम्हें एक मुलाजिम कर गई। बात बड़ी पते की है, हकीकत है। आप और मैं गौर करें, जहां हम मुलाजमत कर रहे हैं, क्या हम वाकई उसको अपना काम समझ के कर रहे हैं या बस एक नौकर की तरह नौकरी कर रहे हैं?
और अगर आप मुलाजमत नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखें कि क्या वाकई पंक्चुअलिटी है, टाइम की पाबंदी है, ज़बान की कमिटमेंट है, चीज़ों की जनाब पाबंदी है। क्या हम उसी तरह डेडिकेशन से काम करते हैं जिस तरह एक मुलाजम फैक्ट्री के मालिक या फैक्ट्री के रूल्स से डरते हुए काम करता है? या हम ये कहते हैं यार अच्छा दिल की था चले गए, अच्छा यार जो मन की थी चाहे दुकान खोल ली, जो दिल की था छुट्टी कर ली वगैरह वगैरह। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा तब्दील करके दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पैगाम आप तक पहुँचागा कि जॉब करें तो अपना बिजनेस समझ के बिजनेस करें, तो जॉब समझ के आपकी तरक्की में कोई नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप इनसे आरी रहे, इनसे खाली रहे, तो फिर आपको कमज़ोर होने, आपको नाकाम होने से कोई नहीं रोक सकता। ये डेड श्योर है, क्योंकि आपका ये छोटा छोटा काम, छोटी छोटी आदतें, छोटा छोटा फैसले करना आपको तरक्की या तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, और आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि यार ये वीडियो वैल्यूएबल है, लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जिनका आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना ये सुस्ती का, कमी का शिकार है, शायद दिल में उतर जाए मेरी बात और वो अपने आप को इन्हेंस करने में, इम्प्रूव करने में कामयाब हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।